चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। सिंध में धुआंधार स्पेल, घंटों मूसलाधार बारिशें, छतें गिरने के वाकयात में 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद, खैरपुर, नवाबशाह, सेहवन, जामशोरो, भान सईदाबाद और दादू समेत मुख्तलिफ शहरों के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेला मंचर झील में दाखिल हो गया। दादू में 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोग माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर हो गए। नसर फ़कीर जलालानी में बरसाती रेले से हिफाजती बंद टूट गया। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। टंडो आदम में रोहड़ी केनाल में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। बलोचिस्तान के ज़िला कल्लात के पहाड़ी इलाकों से आने वाले बरसाती रेले का पानी घरों में दाखिल। जेहलम, गुजरात, हाफिजाबाद, रहीम यार खान, लोअर दीर, मालाकंड और स्वात समेत केपी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, नीलम, जेहलम वैली, हवेली, बाग और सधनोती में भी वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। पेशावर में रात से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। बारिश का पानी जमा होने से अहम शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शाहराह कागान पर टूटे महांडरी पुल की जगह आमदोरफ्त के लिए जिप लाइन लगा दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिप लाइन के जरिए हफ्ते के भी मुतादिद सयाहों को वादी कागान से निकाला गया। लेबनान से इसराइल के ज़ेरे कब्जा इलाकों पर रॉकेटों की बारिश। हिजबुल्लाह और इसराइल में झड़पें तेज। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल में वसी जंग के लिए हंगामी तैयारियां जारी। इसराइली एम्बुलेंस सर्विस की टीमों ने हंगामी मशकें शुरू कर दी। अमरीका, बरतानिया और स्वीडन के बाद उर्दन की भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान से निकलने की हिदायत। स्वीडन ने बैरूत में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि उन्हें इल्म नहीं कि ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यरगमालियों के मुआहदे से मुतालिक गुमराह करने पर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म को सुना दी कि उनसे झूठ मत बोलें और सदर की बेकदरी ना करें। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को खित्ते में कशीदगी कम करने का भी मशवरा दिया। अमरीकी सदर ने गजा में यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम पर जोर दिया है। इंग्लैंड और वेल्स के मुख्तलिफ शहरों में दाएं बाजू के इंतहा पसंदों के पुरतशद्दुद मुजाहरे। लिवरपूल में पुलिस अफसरान पर हमले। हिल के इलाके में लूटमार। दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी। स्टॉक में मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों पर हमले। मुख्तलिफ शहरों में जारी हंगामा आराई के बाद वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर की वज़रा से हंगामी बातचीत। कहा, धमका कर नफरत का बीज बोने की कोशिश करने वाले इंतहा पसंदों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के लिए उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को नताइज भुगतना होंगे। हंगामा आराई में मुलव्विस कई मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मज़ीद गिरफ्तारियों का इम्कान। IPPs मुआहिदों, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPPs को लगाम और अपनी मराद को कम क्यों नहीं करते। हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम न किए तो धरनों का सिलसिला बढ़ता जाएगा। कराची के बाद पेशावर और लाहौर में भी धरना शुरू होगा। रावलपिंडी धरने की हिमायत में कराची में भी एहतजाज जारी। गवर्नर हाउस के बाहर धरना। धरनों और मुजाहिरों से महंगी बिजली का मसाइल हल होने वाला नहीं। हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आएं और बैठकर हल निकालें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की पेशकश। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का IPPs के मुआमले पर हाफिज नईमुर रहमान के साथ ओपन मनाजरे का चैलेंज। कहा, हो सकता है अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं और वो पहले ही उठकर चले जाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए IPPs के मामले को उजागर करना काबिले तारीफ है, लेकिन इस पर सियासत मुनासिब नहीं। वज़ीर तवानाई का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज शाम 10:05 पर। PTI को मखसूस नशिस्तें दी गई तो ये आईनी नहीं होगा बल्कि ऐसा रिलीफ होगा जिसे अदालत ने खुद तख्लीक किया है।
मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तलाफी फैसला जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें देनी हैं तो आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। जो अदालती फैसला आइन के मुताबिक ना हो उस पर अमल दरामद के लिए किसी आइनी इदारे को पाबंद नहीं किया जा सकता। अक्सरियती जजेस के तफसीली फैसले में ताख़ीर पर भी सवाल उठा दिए। कहा, मुख्तसर फैसले को 15 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए हम मुख्तसर फैसले पर ही अपनी राय दे रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। वो आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करेंगे। सबसे पहले उनका मैंडेट वापस किया जाए। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर सहाफ़ी ने पूछा, आप यू टर्न ले रहे हैं? इस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के सवाल का जवाब नहीं दिया। तीसरी बार सवाल पर कहा कि शेर अफजल मरवत के मामले पर बाद में बात करेंगे। बानी पीटीआई ने इंज़बाती कमेटी को इख्तियार दिया कि वो शेर अफजल मरवत से मुतालिक जो चाहे फैसला करे। पीटीआई के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी का इंटरव्यू। कहा, हमें ये नहीं कहा गया था कि फैसला करने से पहले बानी पीटीआई से पूछना है। आतिफ खान और रऊफ हसन भी कमेटी रुकन हैं। हमने फैसला करके पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को बता दिया। उन्हें आगे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी बताना चाहिए था, उन्होंने नहीं बताया तो उनसे पूछिए। बानी पीटीआई चाहें तो हमारी कमेटी को फारिग करके शेर अफजल मरवत को बहाल कर दें। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान ने शेर अफजल मरवत की कौमी असम्बली रुकनीत के मामले पर बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ना धरने खत्म हो सके और ना ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। जिला इंतजामिया और धरना शुरा के एक दूसरे पर इल्जामात। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है शाहराहों की बंदिश के बायस धरने के शुरा को वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। जिला इंतजामिया कहती है मुआहदे के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जा चुका है। धरने के शुरा के गवादर से निकलते ही शाहराहें खोल दी जाएंगी। धरने के शुरा की वापसी के लिए हुकूमत ट्रांसपोर्ट फराहम करने को तैयार है। शाहराहें बंद होने से ईरान से आने वाले ज़ायरीन फंस गए। मुल्तान के थिएटर में स्टेज अदाकारा निदा चौधरी की परफॉर्मेंस के दौरान फायरिंग, गोली चलने पर भगदड़ मच गई। अदाकारा निदा चौधरी परफॉर्मेंस छोड़कर चली गई। पुलिस के मुताबिक वाकये में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। नामालूम शख्स ने एक फायर किया, मुलजिम की तलाश जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में खून का नजराना पेश करने वालों की याद में आज मुल्क भर में यौम शोहदा मनाया जा रहा है। कसूर, जेहलम समेत पंजाब भर में पुलिस के शोहदा की याद में शम्मे रोशन करके खिराज अकीदत पेश। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि शोहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। डीआई खान में भी तकरीब, फूलों की पत्तियां निछावर, सिविल सोसाइटी और पुलिस अफसरान की भी शिरकत। पेशावर में शहीद पुलिस एहलकार मीर जमान के बेटे को एक दिन का एसपी बना दिया गया। शहीद एहलकार के बेटे की वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। कराची में कोनोकॉर्ड्स दरख्तों की कटाई जारी है। 75,000 दरख्त काट दिए गए। हुकाम का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने और इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत होने का दावा माहिरीन ने मुस्तरद कर दिया। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि कोई दरख्त माहौल के लिए ख़राब नहीं होता। KMC का दावा है कि काटे गए दरख्तों की जगह शहर में 2.5 लाख मकामी दरख्त लगाए गए हैं। इस्राएली फौज का गजा शहर में पनाह गुज़ीन स्कूल्स पर हमला, 17 फ़लस्तीनी शहीद, 60 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक स्कूल पर पहले हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान इस्राएली फौज ने मजीद बम बरसाए। जंग मुखालिफ तंजीमों के ज़ेर एहतमाम बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने मुजाहिरा। मुसलमानों समेत मुख्तलिफ रंग और नस्ल के हज़ारों अफराद की शिरकत। इसराइल को हथियारों की फरोख्त फौरी बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा कि बरतानिया आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए किरदार अदा करे। बरतानिया के मुसलमानों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा। रुकने पार्लियामेंट अफसाना बेगम ने खिताब में कहा, बांग्लादेश में भी लोगों को उनके बुनियादी हुकूक दिए जाने चाहिए।
हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ बांग्लादेशी तलबा ने सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से इस्तीफ़े का मुतालबा। तलबा ने हसीना वाजिद हुकूमत की गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश भी मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर आज पेरिस ओलंपिक्स में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबलों में एक्शन में होंगे। 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले जीएम बशीर अपने सीने पर ओलंपिक मेडल सजाने के लिए पुरअज़्म है। तनाज़ात में उलझी अलजायरी बॉक्सर इमान खलीफ ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। कोई ना कोई मेडल यकीनी हो गया। अलजायरी खातून बॉक्सर ने इल्ज़ामात और कयास आराइयों को खेल पर हावी न होने दिया और क्वार्टर फाइनल में हंगरी के बॉक्सर लूसा हमोरी को शिकस्त दी। फाइट से पहले हंगरी की बॉक्सर लूसा हमोरी ने सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज पोस्ट की थी। बेटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर ईमान के वालिद भी चुप न रह सके। कहा उनकी बेटी लड़की है, उसकी परवरिश लड़कियों की तरह हुई और फैमिली के हर दस्तावेज में वो बतौर लड़की ही दर्ज है। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ में चीन की बालादस्ती बरकरार। 16 गोल्ड मेडल्स के साथ टॉप पोजीशन पर, 14 गोल्ड मेडल्स के साथ अमेरिका की दूसरी पोजीशन। एनिमेशन बहुत अच्छी है, डबिंग बहुत अच्छी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उर्दू डबिंग इतनी अच्छी होगी। I have heard some reviews and I've heard that it's good and this is like a new step for Pakistan obviously. टेक्निकली बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जो इसके बैकग्राउंड है, जो डिटेल है उसके अंदर और एनिमेशन में जो डिटेल है, नेवर बीन डन इन पाकिस्तान बिफोर। स्टोरी लाइन काफ़ी डिफरेंट थी और इट्स एन एंटी वॉर फिल्म जो कि बहुत पहली बार हमें शायद पाकिस्तान में एनिमेटिंग में देखने को मिला है। पाकिस्तान में ऐसी मूवीज़ बनती कम है और ये लोग मेरे ख्याल से फर्स्ट होंगे जो ऐसी एनिमेटेड मूवी यहाँ पे बना रहे हैं। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तानी फिल्म द ग्लास वर्कर का सफ़र कामयाबी से जारी। फिल्म बीनों ने तारीफों के पुल बांध दिए। कोई फिल्म की तकनीकी महारत से मुतासिर तो किसी ने दिलचस्प कहानी पर तबसरा किया। फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर समेत फिल्म क्रू की मद्दाहों से मुलाकात, तहाइफ भी तकसीम किए। और पाकिस्तान के नामवर गुलकार इखलाक अहमद को अपने मद्दाहों से बिछड़े 25 साल हो गए।